ओम शांति। आत्मा को बलवान बनाने के लिए सदा शांति और आनंद और खुशी में रहने के लिए सिर्फ पिता परमात्मा ने ये हमें एक तरीका बताया है कि बच्चे अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। कोई इसमें हमें बाहर का हठ योग नहीं करना है, कोई आग में नहीं तपना है, कोई पर्वत पे नहीं चढ़ना है, कोई प्राणायाम समाधि नहीं लगानी है, लेकिन अपने प्यारे पिता को याद करना है। देखिए, संसार के अंदर 4 प्रकार से हम याद करते हैं। एक तो मजबूरी से याद करते हैं, जैसे मान लीजिए आपके घर में कोई बिजली का काम करना है तो आपको इलेक्ट्रिशियन की याद आती है, उसको पर्पजली याद करते हैं और उसको फ़ोन करते हैं। दूसरा है अपने रिलेशन, जो परिवार के सदस्य हैं उनको याद आती है क्योंकि परिवार है। तीसरा होता है प्राप्ति के आधार पर, किसी व्यक्ति से प्राप्ति करनी है तो उसकी याद आती है। चौथा होता है संबंध और स्नेह, जहाँ संबंध है, स्नेह है, तो वहाँ याद अपने आप आती है, याद सताती है। जैसे माँ को अपने बच्चे की याद सताती है। अब हमारे 4 भाई हैं, लेकिन एक भाई से ज़्यादा ही प्यार है, तो 3 भाइयों के अलावा उस चौथे भाई की याद आती है। और दोस्त दोस्त को भी प्यार में ही याद करता है, प्रेमिका प्रेमी को प्रेम में ही याद करती है। तो परम पिता परमात्मा कहते हैं कि बच्चे मुझे याद करो, तो उसके लिए भगवान हमें बताते हैं कि सबसे पहले तो मेरा परिचय होना चाहिए, मैं कौन हूँ। तो परम पिता परमात्मा ने हमें पहले अपनी पहचान दी कि आप कौन हो, क्योंकि शरीर समझने से शरीर की याद आती है। तो परमात्मा ने हमको बताया और अनुभव कराया कि सचमुच मैं आत्मा हूँ, ये मेरा शरीर है, मैं आत्मा ही बोलता हूँ, मैं आत्मा ही देखता हूँ, मैं आत्मा ही सुनता हूँ, मैं आत्मा ही सुख दुख का अनुभव करता हूँ। तो जब आत्मिक स्मृति में आते हैं, अपनी पहचान होती है जिसको हम भूल चुके हैं, तो आत्मा समझने से ही मैं कौन हूँ, ये मेरा शरीर है, मैं तो आत्मा हूँ। तो आत्मा का पिता कौन? परमात्मा। वो भी आत्मा है, जो परम है, सुप्रीम है। तो मेरा पिता कौन है? कितनी बड़ी हाईएस्ट ऑफ द हाई है, ज्ञान के सागर, प्रेम, आनंद, शांति, सुख के सागर, दया के सागर है। बिगड़ी को बनाने वाले हैं, सारे दुखों को नाश करने वाले हैं, हमारे किए हुए जो पाप कर्म हैं उसको भस्म करने वाले हैं, हमें कौड़ी से हीरा जैसा बनाने वाले हैं, कंगाल से सरताज बनाने वाले हैं, दुख धाम से सुख धाम में ले जाने वाले हैं। ऐसा प्यारा 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 पिता, जिससे इतनी बड़ी प्राप्ति होती है, अगर प्राप्ति को सामने रखेंगे तो पिता याद आएगा। इसलिए गीता में भगवान ने कहा, अर्जुन मेरे को याद करो और मेरे से जो प्राप्ति होने वाली है उसको भी सामने रखो कि मेरे से क्या प्राप्ति होनी है। क्योंकि आज आत्मा को बिना प्राप्ति के कहीं भी बुद्धि जाती नहीं। एक बिजनेस में उसको इतनी इनकम होती है, वहीं उसका मन बुद्धि लगा रहता है। अब मान लीजिए आपको एक रिजर्व बैंक में बिठाया जाए, एक मशीन है और उसमें होम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, फाइनेंस मिनिस्टर आपको ये छुट्टी दे दें कि इस मशीन का बटन दबाओ और बटन दबाते ही आपको 500 का नोट बाहर निकलेगा और वो आपका ही होगा।
तो अब आप बताइए, लेकिन उसमें एक बात की वो शर्त रखते हैं कि आपको हाथ मशीन से हटना नहीं चाहिए। अगर एक बार हाथ हट गया फिर ये प्राप्ति नहीं होगी। तो आप बताइए कितनी बार वो व्यक्ति हाथ दबाएगा, क्योंकि हर बटन दबाने से ही उसको 500 नोट की प्राप्ति होती है। एक सेकंड में कितनी बार दबाएगा? तो जहां थक भी जाएगा तो किसी को कहेगा, जोर से आवाज लगाएगा कि भाई मेरा हाथ में जरा दम लगा करके बटन दबाता रहे। तो जहाँ प्राप्ति है वहाँ मनुष्य का अटेंशन जाता है, वहाँ त्याग होता है, और वहाँ उसके लिए इंसान कुर्बानी भी करता है। तो परम पिता परमात्मा से हमें युग युगांतर की प्राप्ति होती है, कल्प कल्पांतर की प्राप्ति होती है। तो प्राप्ति को सामने रखते ही हमें अपना बाप प्यारा लगता है, और ये बाप ऐसा है जो हमसे कुछ भी नहीं लेता है और कोई उम्मीद भी नहीं रखता। लौकिक में तो पिता को ये ध्यान रहता है कि बुढ़ापे में मेरा ये बच्चा मेरी मदद करेगा, अंतिम मेरा संस्कार करेगा, मेरा कुल का नाम ऊंचा होगा। लेकिन परमपिता परमात्मा को तो कोई ऐसा लालच ही नहीं है, कोई हमसे प्राप्ति की इच्छा ही नहीं है। यहाँ तक कि परमपिता परमात्मा देह को ही ग्रहण नहीं करते जो विश्व का मालिक बने। तो भगवान कहते हैं कि बच्चे, मैं तुम्हें विश्व का मालिक बनने का केवल तरीका बताता हूँ, और साथ में ये भी बताता हूँ, हिम्मत बच्चे, मदद बाप, मैं तुम्हें मंजिल तक भी पहुँचाऊँगा। मैं तुम्हें हर टेक्निक बताऊँगा, हर विद्या दूंगा, हर तुम पर बलिहार जाऊँगा, तुम पर प्यार भी शावर करूँगा, लेकिन तुम मुझे याद करो। और कितना एक बच्चे के लिए बाप को याद करना कितना सहज है। और फिर बाप का बार बार नाम भी नहीं लेना है, और फिर कोई समाधि में कर्म करते हुए बाप को याद करो, चलते हुए याद करो, आसमान पे हो तो बाप को याद कर सकते हैं, धरती के नीचे पाताल लोक में से तो बाप को याद कर। तो इसलिए इसको सहज योग, कर्म योग, राज योग और निरंतर योग कहा गया, भक्ति योग कहा गया। भक्ति में भी भक्त भगवान को याद करते हैं, यहाँ अपने पिता को याद करना। इसी को ज्ञान योग कहा गया, क्योंकि हम अपने को आत्मा समझ के, जान करके, पहचान करके सही जो हमारा पिता है उसी को याद करते हैं। क्योंकि संसार में पिताएं तो बहुत हैं, धर्म पिता भी है और अनेक पिताएं हैं, और हमारे पिताओं के भी पिता रहे, शरीर के पिता, लेकिन ये परम पिता है। तो परम पिता परमात्मा को याद करने से सुख, शांति, आनंद, प्रेम, खुशी, पवित्रता की इमीडिएटली हमें प्राप्ति होती है। इसलिए कहा, सिमर सिमर सुख पाओ, कल कलेश मिटे सब तन के, जीवन मुक्ति पाओ। गुरु नानक बाबा ने कहा, जिन्ना नाम ध्याया, अर्थात जो पिता परमात्मा की स्मृति में रहते हैं, उनकी पर्वत जैसी मुश्किलात पार हो जाती है, दूर हो जाती है, और फिर उनके चेहरे चमक जाते हैं। तो पिता परमात्मा को याद से ही परमात्मा के गुण, परमात्मा की शक्तियाँ, परमात्मा के वरदान, परमात्मा की प्राप्तियाँ सारी ऑटोमेटिकली आ जाती हैं। जैसे सूर्य से आप देखिए, सोलर एनर्जी से कितनी चीज़ें हम प्राप्त करते हैं, कारखाने चलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पैदा होते हैं, और सूर्य को ही सोर्स ऑफ एनर्जी कहा जाता है। और शरीर आज संसार में सूर्य की तपस से ही हमारे शरीर के अंदर कैलोरीज होती हैं। तो परम पिता परमात्मा सुख, शांति, आनंद, प्रेम, खुशी, पवित्रता का सागर, भंडार और दाता है। और दूसरी बात कल्याणकारी है। तीसरी बात दया का सागर है। पिता परमात्मा बार बार हमें क्षमा करता है, क्षमा का सागर है। तो ऐसे प्यारे बाप को हमें कितना दिलवा जान, सिकवा प्रेम से याद करना चाहिए, जो कौड़ी से हीरा बना दे, और कल्प कल्प के लिए, और कोई एहसान भी हम पर ना जताए कि भाई मैंने तुम्हारे लिए ये किया। आज लौकिक पिता भी कह देता है अपने बेटे को
देखो मैंने तुमको इतना ऊंचा बनाने के लिए कितना त्याग किया, कितना पैसा खर्च किया, कहाँ से मैंने लोन लिया। लेकिन ये पिता परमात्मा तो निष्काम सेवा हमारी करते हैं, बताते भी नहीं है, इतने निरअहंकारी है। तो पिता परमात्मा को हमें याद करना ही हमारा स्वधर्म है, हमारा, हम उनका कर्ज चुका नहीं सकते। केवल अपना प्यारा पिता दिल में समाया होना चाहिए। उस पिता परमात्मा जो हमारा दिल का दिलवर है, जो मस्तक की ज्योति है, नैनों का नूर है, ऐसे प्यारे पिता, प्यारे प्यारे पिता को दिल व जान सिकवा प्रेम से याद करना, ये याद का सबसे बड़ा सहज तरीका है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।